ॐ नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरंकारमोंकारमूलं तुरीयम्। ऐसे भगवान जो निरंकार निर्गुण है, परम ब्रह्म है, जैसा कि अभी पार्वती जी ने विगत दिनों आपको बताया। बंधुओं, आज श्रावण मास का 24वां दिवस 23वें दिवस पे देखा आपको हमने कथा सुनाई कि सप्तऋषि जाते हैं, पार्वती की प्रेम परीक्षा लेते हैं और प्रेम परीक्षा में सफल हो जाते हैं। अब आज हम प्रसंग आपको सुना रहे हैं पार्वती का अग्नि में प्रवेश। यह देखिए, ये कथा आपको बहुत कम सुनी होगी, क्योंकि 7 दिन में शिव पुराण भी होता है, तो 7 दिन में प्रमुख प्रसंग ही सुनाए जाते हैं, बहुत सी कथाएं रह जाती हैं। वैसे तो भाई मैंने भी बहुत सी कथाएं छोड़ दी हैं, क्योंकि इतना बड़ा शिव पुराण अब उसमें से भी खास जो बहुत ज़रूरी है उन कथाओं को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए आज एक नया प्रसंग आपको सुनाते हैं, श्रावण मास का 24वां दिवस। अब देखिए हम करीब आ रहे हैं भैया, 1 माह हमारा पूरा होने जा रहा है। तो 24वें दिवस पर आज तपस्या करते करते जब निराश हो जाती हैं और भगवान शिव के दर्शन नहीं होते, तो पार्वती जो है अग्नि में प्रवेश करने लगती हैं। आओ ये कथा देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ती है, दुआ चौपाइयों में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, एक बार पुनः याद दिला दें हम आपको कि ये शिव पुराण और ये भगवान शिव का पुराण जो है, शिव पुराण को हमने दुआ चौपाइयों में संक्षिप्त शिव पुराणम नाम से प्रकाशित किया है। जो भी सज्जन लेना चाहें, और इसमें टिप्पणी में अपने जब जो भी आप इसमें सुन रहे हैं वहाँ पर आप अपने मोबाइल में सूचना भी दे सकते हैं, बुला भी सकते हैं। तो आज अब हम आपको चलिए कथा प्रसंग की तरफ चलते हैं। गौरी शिखर पर तपुर निरत गौरी रही विराज, जटिल रूप में शिव खड़े दर्शन करने आज। जटिल वेश धारण किया। जटिल एक साधु सन्यासी का रूप होता है, एक जटिल जो है एक साधु होता है, सन्यासी होता है। तो भगवान शिव सन्यासी बन गए और सन्यासी बन करके पार्वती के सामने खड़े हो गए। अब पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, अब कुछ थोड़ा बहुत तो उन्होंने समझाया। सप्तऋषियों ने कहा कि महाराज वो तो मानना ही नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं देखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी उसकी परीक्षा लेता हूँ। ऐसा सोच करके जटिल का रूप धारण करके भगवान गए और उमा अतिथि का आदर कीना, कर प्रणाम शुभयासन दीना। और अपने आश्रम में पूजन में लगी हुई थी पार्वती जी। अब जाकर के जटिल रूप में शिव जी पहुँचे तो बड़ा उनका सम्मान किया कि भाई साधु आए, अतिथि देवो भव। बड़ा आसन दिया, उनको बिठाला और मधुर वचन बोले त्रिपुरारी, वृद्ध विप्रहूँ विचरणकारी। भैया मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, विचरण करता रहता हूँ, जटिल के बीच में यहाँ पर आ गया हूँ। और लेकिन हो तुम कौन कुमारी, निर्जन में किस हेतु पधारी। अरे तुम यहाँ जंगल में आश्रम बना के कहाँ रह रही हो, कहाँ तपस्या कर रही हो, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। मैं तो विचरण करने वाला साधु हूँ, ब्राह्मण हूँ। कौन पिता है को है भाई, तप करके क्यों दे है सुखाई। तुम्हारे भाई कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, और ये तपस्या करके अपने देह को छीण क्यों कर रही हो, क्यों दुबली होते जा रही हो। गायत्री श्री सरस्वती रूपा, और इनमें हो तुम कौन अनूपा, इनमें हो तुम कौन अनूपा। सावित्री हो, गायत्री हो, कौन हो तुम। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है। तीनों नहीं उमायों बोली, और बोली में जो मिश्री गोली। बड़ी मधुर वाणी में पार्वती जी कहती हैं, अरे महाराज, हे विप्रदेव, हे महाराज साधु महाराज, मैं तीनों में कोई भी नहीं हूँ। मैं ना तो लक्ष्मी हूँ, ना सरस्वती हूँ, ना गायत्री हूँ। मैं तो पिता दक्ष करते थे यागा, पति निंदा सुनकर तन त्यागा। अपनी पूजन की बात बताती कि मेरे पिता दक्ष थे
और वो यज्ञ कर रहे थे, उसमें मैंने शरीर को त्याग दिया। आप जानते ही हैं, पूर्व जन्म में सती कहाई, अब मैं पार्वती बन आई। मेरा पूर्व जन्म सती के रूप में था, अब मैं पार्वती के रूप में आकर के भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। शिव से मिलन हेतु तप भारी, प्राप्त करूं पति शिव तैयारी। मैं शिव को प्राप्त करूं ये तैयारी कर रही हूँ महाराज। घोर तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं हो पाए शिव जी। और कह रही हैं कि देखो मैं बहुत दिन हो गए मुझे तपस्या करते हुए, पर अभी भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न नहीं है। और अपनी शिकायत कर रही हैं उनसे, भगवान शिव से ही कर रही हैं। देखिए आप, अग्नि प्रवेश करूं अब ठाना, जीवित नहीं रखूंगी प्राणा। और अब तो अच्छे आ गए आप, मैंने तय कर लिया है, अब तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, क्योंकि अभी तक इतना करने के बाद भी मुझे शिव प्राप्त नहीं हुए हैं। जाएं आप मरूंगी जल कर, अग्नि प्रवेश की नहीं है महाराज। जाइए आप, चले जाइए, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और ऐसा कह करके खुद जो है अग्नि में प्रवेश कर दी गई, अग्नि में कूद गई। क्या हुआ भैया, अग्नि प्रवेश कीन तत्काला, चंदनवत शीतल हुई ज्वाला। और अग्नि में जो प्रवेश की, पर अग्नि भी जैसे श्रीखंड है, जैसे चंदन है। तुलसीदास जी ने बताया ना कि सीता जी जो अग्नि प्रवेश किया था तो उनके लिए वो श्रीखंड चंदन जैसे शीतल हो गई थी। यही बात यहीं पर होती है भैया। पार्वती जी भी अग्नि में प्रवेश किया, सती का प्रसंग अलग था प्रवेश करने का, सीता जी का, और यहाँ पर पार्वती जी का प्रसंग अलग है। पार्वती जी देख रही शिव जी प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु अग्नि ने जलाया नहीं, मना कर दिया। हे माँ, मैं तुझे कैसे जला सकती हूँ, शीतल हो गई अग्नि। ऊपर उठी और आकाशा, शिव बोले कैसी अभिलाषा। आओ, अग्नि ऊपर और ऊपर हो गई, अग्नि की ज्वाला फैल गई, किंतु वैसी वैसी सुरक्षित रही। तो भगवान कहते हैं, अरे तेरी कैसी अभिलाषा है, और अग्नि तक तेरा साथ नहीं दे रही है। तप वाला अग्नि हो गई शीतल, लेकिन मिला नहीं क्यों तप फल। हाँ, ये तो हम मान गए तुम्हारी बात कि तपस्या में इतना बल है कि अग्नि शीतल हो गई, पर ये बताओ कि अभी तक शिव क्यों नहीं मिले तुमको। मतलब अभी भी तुम्हारी तपस्या में कमी है, व्यर्थ तपस्या हुई तुम्हारी, और दिल की बात बताओ सारी। अब बताओ तुम, सारी व्यर्थ है तुम्हारी तपस्या, बेकार हो गई। शिव से तब विजया सखी, बोली वचन उचार, शिव को पति के रूप में चाहे सखी हमार। अब बताओ तुम चाहती क्या हो। तब उन्होंने फिर वही बताया, अरे हमारी सखी जो है, विजया नाम की सहेली भी थी वहाँ पास में, तो वो बताती कि ये हम पति के रूप में चाहती हैं भगवान शिव को। इस प्रकार से आज की कथा पार्वती जी के अग्नि के प्रवेश के रूप में संपन्न होती है। बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।